हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रेंडिंग शॉर्ट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। इस कुर्ती को बनाना काफ़ी इजी है और इसे बनाने के लिए 2 से 2.5 मीटर कपड़े की ज़रूरत होती है। तो आप अपने साइज़ के हिसाब से कपड़ा यूज कर सकते हो। इस कुर्ती को हम किसी भी जीन्स या प्लाजो पैंट के साथ वियर कर सकते हैं। तो हमने इस कुर्ती को बनाने के लिए 2 मीटर कपड़ा यूज किया है। अगर आपका हेवी साइज है तो आप 2.5 मीटर कपड़ा ले सकते हो। तो चलिए, टाइम को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है। फोल्डेड साइड को हमने अपनी तरफ रखा है और इसके दूसरे साइड इसका खुला हुआ पार्ट है। इसके ऊपर हम इसका मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो इसका रेडी लेंथ है 27 इंच और मार्जिन का 1 इंच प्लस करके हम 28 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाकर इसको सीधा कर लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि जब हम शोल्डर अटैच करेंगे तो ½ इंच उसमें जाएगा और ½ इंच नीचे की तरफ जब हम फोल्ड करेंगे तो उसमें दब जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर लिया हमने 5.5 इंच और आर्म होल की भी मार्किंग करेंगे हम 5.5 इंच पे और इसको इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे। सामने से भी एक सीधी लाइन बना लेंगे। यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट साइज है 13 इंच, तो उसका चौथा हिस्सा लेंगे तो आएगा 7.5 इंच। तो यहाँ से 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 11 इंच पे वेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे और यहाँ पे 70 इंच पे हिप लाइन की मार्किंग करेंगे और इन दोनों निशानों को हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम इस पे नाप डालेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हम टोटल नाप ले लेंगे। तो ये है 7.5 इंच। तो इसमें 1 इंच माइनस करके यानी 6.5 इंच, यहाँ पे हम 6.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे है 7.5 इंच, तो यहाँ पे भी हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसको इस तरीके से हम मिला लेंगे। इसके बाद हम इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। तो जब हम नॉर्मल सूट सिलते हैं तो उसमें मार्जिन हम 2 या 2.5 इंच का लेते हैं या 1.5 इंच का लेते हैं, लेकिन ये पीछे से डोरी वाला डिजाइन होगा तो इसीलिए हम इसमें सिलाई मार्जिन 3 इंच का रखेंगे। तो यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क कर लेंगे और इसको भी इस तरीके से मिला लेंगे। इसके बाद यहाँ पे भी हम मार्किंग करेंगे। तो जितना हमारा हिप लाइन है उतना ही हम यहाँ पे भी मार्किंग करेंगे। तो टोटल है 10 इंच, तो यहाँ पे भी हम 10 इंच पे मार्क करेंगे और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो टिप को इस तरीके से रखेंगे और 1 इंच पे मार्क कर लेंगे। फिर इस तरीके से रखेंगे और इसको डबल फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में हम एक पॉइंट बना लेंगे और इन पॉइंट को टच करते हुए हम इसमें आर्म होल का शेप देंगे। तो इस तरीके से मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है। दोनों स्लीव्स की कटिंग हम एक ही साथ करेंगे, इसीलिए हमने इसको 4 फोल्ड में बिछाया है। इसके बाद हम यहाँ पे लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन बनाकर कपड़े को हम सीधा कर लेते हैं। इस निशान से हम टोटल लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो इसका रेडी लेंथ है 20 इंच। इसमें 1 इंच प्लस करके हम यहाँ पे 21 इंच पे मार्क करेंगे और इसको इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे। फिर इस निशान से 3.5 इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे
और इसको भी हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम आर्म होल का शेप देंगे। तो उसके लिए हम सूट को लेंगे और यहाँ पे 1/2 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि जब शोल्डर अटैच होगा तो 1/2 इंच उसमें दब जाएगा। और टेप को इस निशान से हम इस तरीके से रखेंगे और इसका नाप ले लेंगे। तो ये आ रहा है 6 इंच। फिटिंग का जो निशान है वहीं तक हम नाप लेंगे। तो ये है टोटल 6 इंच। और इस निशान से हम एक्स्ट्रा जो मार्जिन का रखे हैं उसका भी नाप ले लेंगे। तो ये है 2.5 इंच। तो यहाँ से टेप को इस तरीके से रखेंगे और तिरछा में हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ से हम आगे की तरफ 2.5 इंच बढ़ा लेंगे और इसमें हम आर्म होल का शेप दे देंगे। फिर टेप को इस निशान से इस निशान तक इस तरीके से रखेंगे और इसको फोल्ड करके हम इसके सेंटर में एक पॉइंट बनाएंगे। और इस निशान को भी हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। फिर यहाँ से इसको टोटल मेजर कर लेंगे। तो ये आ रहा है 8 इंच। इसमें 1 इंच माइनस करके हम यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ पे हम 9 इंच या 10 इंच पे मार्क कर सकते हैं घेर के लिए। तो हम यहाँ पे 9 इंच पे मार्क कर रहे हैं। इसके बाद इस निशान को इस तरीके से मिला लेंगे। तो यहाँ पे स्लिप्स की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसका कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे टेप को इस तरीके से रखेंगे और ऊपर की तरफ 2 इंच पे मार्क करेंगे और इसको इस तरीके से मिला लेंगे। इसके बाद हम इसका कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से स्लिप्स की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम इसका स्टिचिंग करेंगे। इसके बाद हम बैक पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ ऊपर से हम 7.5 इंच पे निशान बनाएंगे और यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान बनाएंगे। अगर आपका हेवी साइज है तो आप 3 इंच पे बना सकते हो। और इस निशान से नीचे की तरफ 7.5 इंच पे एक और निशान बनाएंगे और यहाँ से भी हम 2.5 इंच लेंगे और इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब इस लाइन के ऊपर हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसके दूसरे साइड भी हम निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे इस निशान को हम डार्क कर लेते हैं। इन निशानों के ऊपर हम लूप्स अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमें एक पतली डोरी रेडी कर लेना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इस तरीके का डोरी रेडी किया है। इसको 2.5 इंच पे हम कट कर लेंगे। हमने इसको 2.5 इंच पे कट कर लिया है। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जो हमने 1.5 इंच पे मार्क की है इसके ऊपर हम इस तरीके से रखेंगे। तो इसके ऊपर हम 1 बाय 1 करके इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पे लूप्स लगाकर इसको अटैच कर लिया है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट करके हम अलग कर लेंगे।
इसके बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम इस तरीके से हल्का सा गोलाई में सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगाकर इसको रेडी कर लिया है। अब हम इस लूप्स के अंदर डोरी इंसर्ट करेंगे। तो हमने उसके लिए इस तरीके का एक लंबी डोरी रेडी किया है। इसको सेफ्टी पिन की हेल्प से इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो हमने डोरी को इसके अंदर इस तरीके से इंसर्ट कर दिया है। इसमें हम 2 छोटे छोटे लटकन लगाएंगे। तो हमने इसमें लटकन लगाकर इसको रेडी कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे हम नेक की स्टिचिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग लिया है। इसको सेंटर से इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। नीचे की तरफ हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से भी हम लेंगे 2.5 इंच और इसको इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम नेक की मार्किंग कर लेंगे। अब इसको मेन कपड़े के ऊपर रखकर हम इसे सेट कर लेंगे। इसके ऊपर आयरन करके इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और साइड से इसको इस तरीके से फोल्ड करके हम इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे। तो हमने इसको इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब हम इसे कुर्ती के ऊपर रखकर इसे स्टिच करेंगे। इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में कट लगा देंगे। इसको भी हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके भी सेंटर में हम कट लगा देंगे और यहाँ पे सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए इस तरीके से रखेंगे और इसके पूरे गले में हम स्टिच लगा देंगे। पूरे गले में सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट करके हम अलग कर लेंगे। और इसके गले में हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। और इसको अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पे गले को रेडी कर लिया है। सेम इसी तरीके से हमने फ्रंट पार्ट को भी रेडी कर लिया है। यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट को भी इसी तरीके से रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और शोल्डर से शोल्डर को मिलाते हुए हम इसमें स्टिच लगा लेंगे।
इसके बाद हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम स्लीव्स को लेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से हम स्टिच लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम दोनों साइड स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम साइड में फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इधर साइड की किनारियों को हम बना लेंगे। तो फाइनली ये शॉर्ट कुर्ती बन के रेडी हो गया है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले डिजाइन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।